हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइज आर वेल। दोस्तों, क्या आप बालों में तेल लगाना क्यों ज़रूरी है? कहीं आप गलत तरीके से तेल तो नहीं लगाते? हेयर फॉल का कारण बालों में ऑयलिंग तो नहीं? आज की इस वीडियो में हम सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं, लेकिन उसके लिए वीडियो को पूरा देखें, समझें, उसके बाद आप अपनी स्कैल्प एंड बालों की प्रवृत्ति या फिर उसकी ज़रूरत के अनुसार ऑयलिंग करें। तो दोस्तों, बालों में तेल लगाना या फिर हेयर ऑयलिंग एक बहुत पुराना ट्रेडिशन है, जिसको कि बहुत पुराने समय से हमारे जो बुजुर्ग हैं वो फॉलो करते आ रहे हैं। एंड बात की जाए जो हमारे दादा नाना की या फिर जो हमारी दादी हुआ करती थी उनके बालों की कंडीशन की, तो हमारे बालों की कंडीशन से कहीं ज़्यादा बेहतर उनके बालों की हेल्थ हमारे बालों की कंपैरिजन कहीं ज़्यादा खूबसूरत और लंबे हुआ करते थे। कारण आपको पता है? जी हाँ। तो अपने बालों के लिए वो बहुत ज़्यादा फैंसी चीज़ें, क्योंकि उस समय ना पार्लर थे, ना ही सैलून थे, ना स्पा करती थी, ना कुछ भी। सिर्फ और सिर्फ एक जो बालों की केयर का जो सबसे पहला और सिंपल सा रूटीन है, हेयर ऑयलिंग या फिर बालों में ऑयलिंग। हफ्ते में वो 2 से 3 बार बालों में तेल लगाया करती थी एंड उसके बाद शैम्पू के तौर पर बहुत ही सिंपल सा शैम्पू यूज़ किया करती थी। तो ऑयलिंग क्यों ज़रूरी है? तो देखिए, एक सिंपल सी बात यह है कि हमारी जो स्कैल्प है या जो हमारी बॉडी है नेचुरल ऑयल को प्रोड्यूस करती है। ठीक वैसे ही स्कैल्प भी नेचुरल ऑयल को प्रोड्यूस करती है। लेकिन जब हम शैम्पू करते हैं, क्योंकि बालों में धूल मिट्टी गंदगी जाती है, तो शैम्पू करते वक्त नेचुरल ऑयल वो रिमूव हो जाता है, जिससे हमारे बाल ड्राई हो जाते हैं, रूखे हो जाते हैं एंड बालों में खिंचाव पड़ने के कारण कमज़ोर हो जाते हैं एंड जब भी हम कंघी करते हैं टूटने लगते हैं। तो हम जब ऑयलिंग करेंगे 2 से 3 बार, तो उससे क्या होगा, हमारे बालों को मॉइस्चर मिलेगा, हमारे बाल सॉफ्ट एंड स्मूथ बनेंगे, मैनेजेबल बनेंगे एंड हमारी जो स्कैल्प है वो भी हाइड्रेट रहेगी एंड यानी ऑल ओवर आप कह सकते हो बालों को पोषण देने का काम करता है ऑयलिंग। इस वजह से बालों में ऑयलिंग ज़रूर करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि ऑयलिंग कब कब कितने बार करनी चाहिए, यानी वीक में आप कितने बार ऑयलिंग कर सकते हो। वीक में अगर आपकी स्कैल्प ड्राई प्रकृति की है तो 3 बार ऑयलिंग करें। और ड्राई का कैसे पता लगेगा? यानी कि अगर आपकी स्किन या आप बालों में तेल लगाते हो एंड आपको 2-3 घंटे बाद या 1 दिन बाद लगता है कि ऑयल कहीं उड़ सा गया है, तो इसका मतलब आपकी स्कैल्प, आपके बालों की प्रवृत्ति ड्राई है। तो आपको वीक में 3 बार करना। लेकिन कुछ लोगों ने नोटिस किया होगा कि थोड़ा सा ऑयल लगाते हैं लेकिन वो ऑयल उनके बालों में काफ़ी ज़्यादा दिखता है, या कहीं ना कहीं बहुत स्किन भी ऑयली है, फेस से भी ऑयल निकलता रहता है। तो इसका मतलब उनकी जो स्कैल्प है वो ऑयली प्रकृति की है। ऑयली है तो हफ्ते में 2 बार या फिर 1 बार ज़रूर से ज़रूर इस प्रैक्टिस को फॉलो करें। बात करते हैं कौन से ऑयल हमको चुनने चाहिए। इसके लिए कई सारे फैक्टर हो सकते हैं। पहला तो अगर आप काफ़ी टाइम पहले से ही ऑयल कोई लगा रहे हो एंड जो आपको लगता है कि ये मुझे सूट करता है, आप उस ऑयल को ही ऑयलिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा जिसमें कि खास हो सकते हैं नारियल का तेल, सरसों का तेल, जैतून का तेल या फिर ऑलिव ऑयल या फिर बादाम का तेल। इनमें से या फिर बाज़ार का कोई भी ऑयल जो आप लगाते हो, आपको लगता है कि आपके लिए बेस्ट है, आप वही यूज़ करते, आप उसको यूज़ कर सकते हो। एंड इसके अलावा वेदर यानी कि मौसम के अनुसार भी आपको ऑयल चूज़ करने चाहिए। सर्दियां हैं तो आप कोई भी थिक या गर्म प्रवृत्ति वाला ऑयल चूज़ कर सकते हो, जैसे कि सरसों का तेल या फिर तिल का तेल, या फिर आप मार्केट वाला कोई भी ऑयल चूज़ कर सकते हो। एंड अगर गर्मियां हैं तो गर्मियों में क्योंकि गर्मियों में पसीना वगैरह बहुत आता है, ऑयल का अब्जॉर्प्शन काफ़ी कम होता है, तो आपको कोई लाइट वेटेड ऑयल जैसे कि नारियल का तेल यानी कोकोनट ऑयल या जोजोबा एसेंशियल ऑयल को किसी ऑयल में मिक्स करके आप यूज़ कर सकते हो। ये उन लोगों की जिनको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है एंड वो प्रेजेंट टाइम पे कोई ऑयल यूज़ करते हैं, तो अब उनके लिए कोई नया ऑयल उनको चूज़ करना है, कैसे चूज़ करें? तो देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपके हेयर फॉल का कारण क्या है। पहला तो अगर आपको किसी भी प्रकार का हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं है, यानी आपके हेयर फॉल का कारण बाहरी कारक है, अंदरूनी कारक नहीं है, आपकी हेल्थ ठीक है, फिर भी आप बहुत ज़्यादा फास्ट फूड का इंटेक करते हैं या बहुत ज़्यादा हार्श शैम्पू का यूज़ करते हैं या फिर ऑयलिंग बिल्कुल करते ही नहीं, कभी कर लिया कभी नहीं कर लिया, इस टाइप का रीज़न है, तो फिर आप कोई भी ऑयल चूज़ कर सकते हो, जिनमें से कि सर्दियों में आप सरसों का तेल या फिर तिल का तेल यूज़ कर सकते हो, गर्मियों में नारियल का तेल आप यूज़ कर सकते हो, या फिर मार्केट में अनियन वाले कई सारे ऑयल आते हैं, आप किसी अच्छे ब्रांड का हर्बल ऑयल चूज़ कर सकते हो। ना है, अब देखिए सवाल आता है, कुछ लोग ऑयलिंग नहीं करते तो वो उससे परेशान, क्योंकि रीज़न
हेयर फॉल होता है, हेयर ड्राई हो जाते हैं, बाल रूखे सूखे ड्राई डैमेज, टूटते हैं, झड़ते हैं, बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। एंड कुछ लोग ऑयलिंग करते हैं बहुत ज़्यादा, यानी कि बालों में तेल एक लिमिट से ज़्यादा लगा लेते हैं, जिससे बाल चिपचिपे तो होते ही होते, उसके साथ ही साथ जो हमारे फॉलिकल्स बालों के होते हैं, यानी कहीं ना कहीं बालों के रोम छिद्र कह सकते हो, वो बंद हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ हमारे स्कैल्प के जो छिद्र होते हैं वो बंद हो जाते हैं, तो हमारा जो स्कैल्प है वो ब्रीथ भी नहीं कर पाता। तो इस वजह से आपको ना ओवर ऑयलिंग यानी ज़्यादा तेल भी नहीं लगाना, कम तेल भी नहीं लगाना, कितने घंटे तेल लगा के रखना है। तो देखिए, वैसे तो अगर आप कल हेयर वॉश कर रहे हो तो उसके एक दिन पहले रात में आप जो भी ऑयल के लिए कंफर्टेबल हो उसको लेके आपको डबल बॉइलिंग मेथड के तहत उसको हल्का सा गुनगुना कर लेना है, या फिर आप ऐसे भी डायरेक्ट हीट में भी बिल्कुल हल्का सा गुनगुना करना है। उस तेल को लेके आपको सबसे पहले बालों को सुलझाना है। उसके बाद सेंटर पार्टिंग करते हुए बालों में छोटे छोटे सेक्शन लेते हुए सबसे पहले आपको स्कैल्प में कॉटन की सहायता से या फिर डायरेक्ट फिंगर की सहायता से अप्लाई करना है, मसाज करना 5 मिनट के लिए स्कैल्प में। उसके बाद पूरे बालों की लेंथ में लगाना है। उसके बाद बालों की एंड में अच्छे से मसाज में तकरीबन 10 मिनट के टाइम लगना चाहिए। उसके बाद उसको पूरी रात के लिए छोड़ देना है। अगली सुबह आप जो भी शैम्पू यूज़ करते हो उससे आपको हेयर वॉश करना है। उसके बाद जब बाल सूख जाए उसके बाद आपको, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो शैम्पू के 2 घंटे पहले भी आप हेयर ऑयलिंग कर सकते। हेयर ऑयलिंग यानी कि बालों में तेल लगाना हर एक के लिए ज़रूरी, चाहे कोई बच्चा हो, कोई बड़ा हो, कोई अडल्ट हो, कोई बुजुर्ग हो, कोई लेडी, मेल एंड फीमेल दोनों लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड जो भी मैंने चीज़ें बताई उन चीज़ों को ध्यान करके अगर आप हेयर ऑयलिंग करते हो तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों, आई होप आपको मेरी जानकारी पसंद आई। अगर ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय टिल देन।